वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज हेमैट एंड ओमा। हेमैट मीन्स होता है ब्लड एंड ओमा मीन्स होता है एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ ब्लड, सॉरी एबनॉर्मल कलेक्शन या फिर एबनॉर्मल मास। सो हेमाटोमा का लिटरल मीनिंग हुआ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ ब्लड इन एनी टिश्यूज, ऑर्गन और इन एम्प्टी स्पेसेस। तो ये तो हो गया हेमाटोमा का। हेमाटोमा बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर हम हेड इंजरी या फिर रिलेटेड टू द ब्रेन पढ़ें तो देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जांपल एपिड्यूरल हेमाटोमा, सब एरिकनॉइड हेमाटोमा एंड सब ड्यूरल हेमाटोमा। तो इन सबको समझने से पहले हम लोगों को इन टर्म्स को समझना पड़ेगा। व्हाट इज एपिड्यूरल, व्हाट इज सब एरिकनॉइड एंड व्हाट इज सब ड्यूरल। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ ब्रेन। तो लेयर ऑफ ब्रेन को हमने बोला मेनिंजेस। मेनिंजेस आर द वर्ड्स विच इज़ यूज्ड फॉर द लेयर ऑफ ब्रेन। अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन इज़ ड्यूरा मैटर, जो कि मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही हूँ, दैट इज़ द ड्यूरा मैटर, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। मिडल लेयर इज़ द एरिकनॉइड मैटर एंड द इनर मोस्ट लेयर जो कि ब्रेन टिश्यू से टच होती है, दैट इज़ द पाया मैटर। अब इसके बीच में एक स्पेस होता है, एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है विच इज़ कॉल्ड दी सब एरिकनॉइड स्पेस। तो ड्यूरा मैटर इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, एरिकनॉइड मैटर इज़ द मिडल लेयर एंड पाया मैटर इज़ द इनर मोस्ट लेयर, एंड द स्पेस बिटवीन द एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर इट इज़ द सब एरिकनॉइड स्पेस। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एपिड्यूरल हेमाटोमा। एपिड्यूरल हेमाटोमा, तो इस सब को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एपी एंड व्हाट इज़ सब। तो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लेयर ऑफ ब्रेन विच इज़ कॉल्ड द ड्यूरा मैटर। अगर इसके नीचे हेमाटोमा हो रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सब, और अगर इसके ऊपर कोई चीज़ हो रही है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एपी। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज़ बिलो द ड्यूरा मैटर दैट उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं सब, एंड एनीथिंग विच इज़ अबव उसके लिए हम यूज़ करें एपी। तो हियर नाम से ही क्लियर है, एपिड्यूरल मीन्स अबव एंड ड्यूरल मीन्स ड्यूरा मैटर। हेमाटोमा कहाँ हो रहा है? अबव द ड्यूरा मैटर लेयर। तो इट इज़ रैपिड इन प्रोग्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, एंड इट इज़ ड्यू टू द रप्चर ऑफ द मिडल मेनिंजल आर्टरी। सो इट इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी। तो ये एक बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है और हमें इसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज द पेशेंट विल कोलैप्स एंड फॉलोड बाय डेथ। तो ये जो हेमाटोमा इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड और इंटरवल विच इज़ द ल्यूसिड इंटरवल। तो ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है? ये टाइम पीरियड या फिर गैप है प्रोग्रेशन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम अनकॉन्शियस टू कॉन्शियसनेस। तो ये जब भी पहले पेशेंट चोट लगी उसको, फॉर एग्जांपल एपिड्यूरल हेमाटोमा हुआ, उसके बाद पेशेंट हो गया अनकॉन्शियस, उसके बाद वो ब्रीफ टाइम के लिए कॉन्शियस होगा और उसके बाद वो वापस से उसकी हेल्थ डिटोरिएट होकर वापस अनकॉन्शियस हो जाएगा एंड विच इज़ फॉलोड बाय डेथ। सो जो टाइम पीरियड है बिटवीन अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस एंड अगेन अनकॉन्शियस, इट इज़ द ल्यूसिड इंटरवल, एंड ये सिर्फ और सिर्फ एपिड्यूरल हेमाटोमा में ही देखने को मिलता है। तो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिड्यूरल हेमाटोमा। और ये होता है कभी कभार कि ल्यूसिड इंटरवल किस टाइप के हेमाटोमा में देखने को मिलता है। सो द आंसर विल बी द एपिड्यूरल हेमाटोमा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर टाइप ऑफ हेमाटोमा विच इज़ द सब ड्यूरल। मैंने पहले भी बताया सब यूज़ करते हैं बिलो एंड ड्यूरल मीन्स ड्यूरा मैटर। ये हेमाटोमा बिलो द ड्यूरा मैटर हो रहा है एंड इट इज़ स्लो इन प्रोग्रेशन एंड इट इज़ ड्यू टू द रप्चर ऑफ वेन्स। तो ये लेस इमरजेंट है बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ऑल द हेमाटोमाज रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। सो दिस इज स्लो इन प्रोग्रेशन एंड इट इज़ ड्यू टू द रप्चर ऑफ वेन्स। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ हेमाटोमा विच इज़ द सब एरिकनॉइड हेमाटोमा। इट इज़ बिलो द एरिकनॉइड। अब हमें पता है एरिकनॉइड के नीचे क्या है, एरिकनॉइड के नीचे पाया मैटर है और जस्ट एरिकनॉइड के नीचे एक एरिकनॉइड और सब एरिकनॉइड स्पेस है। तो ये जो हेमाटोमा हो रहा है इट इज़ बिटवीन दी सब एरिकनॉइड स्पेस, और वी कैन से देयर इज़ अ ब्लीडिंग इनटू दी सब एरिकनॉइड स्पेस और एरिकनॉइड स्पेस। सो दैट्स इट अबाउट दी हेमाटोमास। अब एक अनदर मैंने एक एंजियोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर मैंने एक पिक्चर पेस्ट करी है एपिड्यूरल हेमाटोमा और सब ड्यूरल हेमाटोमा के लिए। यहाँ पर अगर हमें भी कोई MRI या एक्सरे दिया जाए जहाँ पर एक इमेज देके पूछे कि ये दिस इज़ विच टाइप ऑफ हेमाटोमा, तो हम लोग ये देख के ही समझ आ जाता है कि एपिड्यूरल हेमाटोमा में
कॉन्वेक्स शेप की ब्लीडिंग दिखाई देगी। तो ये जो वाइट पार्ट है इट इज़ दी ब्लीडिंग, और यहाँ पर जो दिखेगा, और ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है इट इज़ द ब्रेन टिश्यू। तो यहाँ पर ब्लीडिंग हुई है एंड इट इज़ कॉन्वेक्स शेप। तो ये अगर कॉन्वेक्स शेप में हमें दिखेगा इट इज़ द एपिड्यूरल हेमाटोमा। और एक अनदर मैंने यहाँ पे शो किया है, यहाँ पर हमें क्रीसेंट शेप यानी इस टाइप की शेप में, हाफ मून शेप, और हम कह सकते हैं बनाना शेप, ये इस टाइप में अगर हम ब्लीडिंग देखेंगे तो इट इज़ द सबड्यूरल हेमाटोमा। तो ये दोनों का डिफरेंस करने के लिए हमें एक पता चल जाता है। तो अगर हमें ब्लीडिंग दिखेगी कॉन्वेक्स शेप में देन इट विल बी दी एपिड्यूरल हेमाटोमा, और अगर हमें क्रीसेंट शेप में ब्लीडिंग दिखेगा इट विल बी दी सबड्यूरल हेमाटोमा। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऐसे इमेज देंगे और पूछेंगे कि ये किस टाइप का हेमाटोमा है, देन इट विल बी ऑफ एपिड्यूरल हेमाटोमा इन अगर ब्लीडिंग कन्वेक्स है, एंड सबड्यूरल हेमाटोमा अगर ब्लीडिंग क्रीसेंट शेप में है। सो दैट्स इट अबाउट हेमाटोमास। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू।